बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ समिया रशीद। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज जो है वो मैं चपली कबाब बना रही हूं जो कि मैंने रमज़ान के लिए फ्रीज़ करने हैं और आपको जो है वो बनाकर भी मैंने दिखाने हैं। तो इस वक्त जो है वो सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने सब काट ली हैं और जो कीमा है वो मैंने बीफ का लिया है आधा किलो और उसके अंदर जो है वो 30% जो है वो चर्बी भी मैंने जो है वो कीमे में शामिल करवाई है। सबसे पहले मसाले डालूंगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच। आप अपने हिसाब से इसके अंदर मसाले डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद इसमें जो मैं मसाला ऐड करने लगी हूँ वो तमाम जो है वो खुश्क मसाला जात पहले ऐड होंगे, जिसमें अभी मैं डाल रही हूँ हल्दी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ ज़ीरा। इस वक्त जो है मैं ऐड करने लगी हूँ साथ ही खुश्क पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर धड़ा मिर्च आप अपने हिसाब से डालें क्योंकि आपने सब्ज़ मिर्चें और सुरख मिर्च पाउडर भी इसके अंदर ऐड करना है। खुश्क धनिया पाउडर इसके अंदर 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कर दिया है। काली मिर्च 1/4 टीस्पून जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे, ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। इस वक्त जो है वो अजवाइन में शामिल करने लगी हूँ। अजवाइन जो है वो बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है खुश्क मसाला जात में जो कि चपल कबाब में शामिल होगा। खुश्क धनिया साबुत जो है वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर जो है वो खुश्क धनिया पाउडर भी शामिल किया था और अब खुश्क धनिया साबुत भी शामिल कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट पिसा हुआ मेरे पास अनार दाना मौजूद है। अगर आपके पास साबुत अनार दाना है तो आप उसको कूट के भी डाल सकते हैं और एज इट इज़ भी डाल सकते हैं। ये तमाम वो मिसाले थे जो इसके अंदर हमने शामिल किए हैं। अब हमने जो है वो इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो फ़ाइन चॉप की हुई हैं वो ऐड करनी है। सब्ज़ धनिया जो फ़ाइन चॉप किया हुआ है वो ऐड करना है हमने और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। साथ ही हमने चॉप किया हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जो कि हमने चॉप करने के बाद इसका पानी निचोड़ दिया था। पानी निचोड़े बगैर आपने ऐड नहीं करना। अब इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि जितनी भी सब्ज़ी और मसाले आपने कीमे के अंदर शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। सब्ज़ी और मसालों को कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इस वक्त जो है वो मैं 2 से 2.5 चम्मच जो है वो इसके अंदर शामिल करूँगी मकई का भुना हुआ आटा। अगर आपके पास मकई का आटा ना हो तो आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आधा अंडा जो है उसको मैंने फ्राई कर लिया था और उसको छोटे क्यूब्स में या उसको चॉप कर लिया था। अब वो ऐड करूँगी और साथ ही चॉप किया हुआ एक दरमियाने साइज़ का टमाटर ऐड करूँगी और अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को जो है वो कीमे वाले बैटर के अंदर मिक्स करूँगी। 5 से 7 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और अगर आप दोनों हाथों से मिक्स करें तब भी ठीक है और अगर एक हाथ से मिक्स करें तो भी बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ आपने मिक्स करना है और फिर आपने आधा अंडा इसके अंदर शामिल करना है और आधा अंडा शामिल करके आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से 5 से 7 मिनट तक मिक्स करना है। जितना ज़्यादा इसको मिक्स करेंगे, जितना अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे, इसको गूंदेंगे, उतने ही अच्छे और लचकदार आपके चप्पल कबाब तैयार होंगे। चपली कबाब के मसाले को बहुत अच्छे तरीके से गूंदने के बाद आधा घंटा फ्रिज के अंदर रेस्ट दिया और रेस्ट देने के बाद मैंने इस वक्त जो है वो इसको
कबाब बनाने के लिए निकाल दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बाउल के अंदर आपने ठंडा पानी लेना है, हाथ को गीला करना है और जितने साइज़ में आप बनाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, आप उतना ही पेड़ा लेंगे और अच्छे तरीके से हाथ को गीला करके इसको आप इस तरीके से हथेली पे रख के और दूसरे हाथ की मदद से आप इसको बड़ा करते जाएंगे और एक स्टैंडर्ड साइज़ की शेप देते जाएंगे। चूँकि मैंने इनको फ्रीज़ करना है और मैंने नॉर्मल साइज़ का ही जो है वो चपली कबाब बनाया है, तो आप इस तरह या इससे बड़ा या छोटा जो टी ब्रेक के लिए आप देते हैं या जो इस वक्त जो मैं साइज़ तैयार कर रही हूँ, ये आप डिनर या लंच के लिए स्टैंडर्ड साइज़ के पर पर्सन 1 या 2 चपली कबाब जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह आपने ये सारे जो कबाब हैं वो बना के तैयार कर देने हैं। इस वक्त मैं एक बड़े साइज़ का जो चपली कबाब है वो तैयार कर रही हूँ, जो कि मैंने फ्राई भी करना है आप लोगों को दिखाने के लिए उसका टेक्सचर। तो इसी तरह जिस तरह नॉर्मल साइज़ के चपली कबाब के लिए आप हाथ को गीला करेंगे और अच्छे तरीके से गोल बॉल बनाने के बाद इसको अच्छे तरीके से हाथ पे फैलाएंगे और फिर आप इसको जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रेस्ट देंगे ताकि ये सेटल डाउन हो जाए, तमाम मसाले और सब्जियां आपस में मिक्स हो जाएं और फिर जो है इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब हम चपली कबाब को फ्राई करेंगे फ्राइंग पैन के अंदर, नॉर्मल ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको घी के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं और जो ट्रेडिशनल चपली कबाब होते हैं वो चर्बी को पिघला के उसके अंदर फ्राई किए जाते हैं। तो इस वक्त मैं जो है वो नॉर्मल ऑयल जो घर में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है उसके अंदर ही चपली कबाब जो है उसको बनाऊंगी। सबसे पहले लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है वो तेल गरम करने के लिए रखूंगी और तेल जो है वो गरम जब हो जाएगा तो फिर मैं उसके अंदर कबाब शामिल करके भी जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाऊंगी ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छे तरीके से अंदर तक गल सके। अब एक बात यहाँ पे आपने याद रखना है वो ये है कि आपने जैसे ही कबाब को गरम तेल के अंदर ऐड करना है तो आपने एकदम से उसको हिलाना नहीं है, कम से कम आपने 2 से 3 मिनट इसी तरह इसको पकने देना है। जब आप इसको इस तरह से पकने देंगे तो वो सेटल हो जाएगा, वो आपस में कंबाइन हो जाएगा और फिर जब आप उसको पलटेंगे तो किसी भी तरह से इसको टूटने का खतरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप फ़ौरन से कच्चे कीमों को हिलाना शुरू कर देंगे तो वो टूट भी सकता है। तो चपली कबाब बनाते हुए आपने इस बात का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह जो है वो कम से कम 8 से 10 मिनट और 12 मिनट तक जो है वो आपने दोनों साइडों से वक्फे से इसको पकाते रहना है। ये बात याद रखेंगे, हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं पकाना वरना ये ऊपर से फ़ौरन से कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। और आपको पता है कि जो चपली कबाब है उसका डार्क ब्राउन सा कलर होता है, जो कि अगर कैमरे में आप देखें तो मैं भी आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा जला हुआ है, लेकिन जो कबाब है उसका कलर ही डार्क होता है और इसका यही जो है वो ट्रेडिशनल कलर है। और फिर जो है वो आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसलिए इसको पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक टेंडर जूसी भी रहे और अच्छे तरीके से इसका जो मिन्स है वो तैयार भी हो जाए, पक भी जाए। और अब जो है वो हमारा चपली कबाब तैयार हो गया है। इसको प्लेट में निकाल के आपको इसका अंदर से टेक्सचर भी दिखा देते हैं और इसका टेस्ट भी आपको दिखा देते हैं। मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ के मसाले इसके अंदर शामिल किए थे क्योंकि रमज़ान के अंदर जब आप इसको खाते हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी वजह से आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर आप ईद के लिए इनको बना रहे हैं तो आप इसमें मसाला तेज़ भी कर सकते हैं। तो ये थे चपली कबाब की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शो योर सपोर्ट
आई विल बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। समीर रशीद को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।